ये कहानी है सुंदरवन जंगल की। सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। वो बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत समझदार थी। वो अपनी मामा की हर बात मानती, लेकिन कुकू अब घर से बाहर जाता था और उसकी दोस्ती बुरे पक्षियों से थी। इसीलिए कुकू अपनी मामा की कोई बात ना मानता। गुड़िया बेटी, कुकू किधर है? मैंने रात को भी आपको बताया था सुबह अपने घोंसले से बाहर मत निकलना। मैंने आज आपको घोंसला बनाना सिखाना था, लेकिन कुकू तो मुझे बिना बताए ही आज घर से बाहर चला गया। क्या गुड़िया वो आपको बता के क्या है? नहीं मम्मा, मुझे तो भाई ने कुछ भी नहीं बताया। मैं भी जब सुबह जागी हूँ तो देखा था भाई घोंसले में नहीं था। पता नहीं ये भाई किधर जाता है, वो भी मम्मा को बिना बताए। गुड़िया बेटी, आप ही कुकू को कुछ समझाओ। अब तो ये कुकू मेरी कोई बात नहीं मानता, मुझे बिना बताए ही घर से बाहर चला जाता है। आजकल तो बहुत बुरे बुरे पक्षी आए हुए हैं इस जंगल में। ये ना हो मेरा बेटा किसी मुसीबत में ही फंस जाए। मम्मा, आप चिंतित ना हो। आज भाई जब घर वापस आएगा तो मैं भाई को जरूर समझाऊंगी। मुझे यकीन है मेरा भाई मेरी बात जरूर समझेगा। सुनो जग्गू, अगर आज जाना है तो जल्दी करो। मैं तो अपनी मामा को भी नहीं बता के आया। मेरी मामा घर परेशान होती रहेंगी। चलो, जो हमने कल प्लान बनाया है जल्दी जल्दी वो पूरा करें। कुकू, मेरी मामा तो मुझे कुछ भी नहीं कहती। मैं जितना मर्जी चाहे घर से बाहर रहूं। मेरी मामा कहती है अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकते हो। कुकू, मैं तो तुम्हें भी यही कहता हूँ, तुम अपनी मामा से साफ साफ बोल दो। अब तुम भी बड़े हो गए हो और अपनी मर्जी से जिंदगी जियो। हाँ जग्गू, मैं आज ही जाकर अपने मामा को बोलूँगा। चलो अब चलें चाचा कबूतर के बाग में मीठे मीठे फल खाने। ऐसे फिर वो दोनों चाचा कबूतर के बाग से फल खाने के लिए उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो उस बाग में पहुंच जाते हैं। कुकू, मीठे मीठे फल खाना। जो फल तुम्हें पसंद ना आए वो फेंक देना नीचे। हमने कौन सा दाम भरे हुए हैं। ऐसे फिर जग्गू और कुकू चाचा कबूतर के बाग से कुछ फल खाते हैं और कुछ फल उतार उतार के नीचे जमीन पर फेंकते हैं। वो दोनों वहाँ से अमरूद खाकर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। इतने में चाचा कबूतर अपने बाग में आ जाता है। अरे, आज फिर कोई बुरे पक्षी मेरे बाग से फल उतार के नीचे फेंक गए हैं। पता नहीं कौन से बुरे पक्षी हैं जो मेरे बाग में से फल खराब कर रहे हैं। अब तो मुझे अपने बाग पर पक्की नजर रखनी होगी। मैं अपने बाग पे जाल लगा देता हूँ। जब भी कोई पक्षी इधर चोरी करने आया तो वो जाल में खुद ही फंस जाएगा। कुकू भाई, आप किधर थे? मम्मा आपका बहुत इंतजार करती रही है। मम्मा तो बहुत परेशान हो गई थी। आप मम्मा को बता के भी नहीं गए थे। कुकू गुड़िया की बात का जवाब नहीं देता और खामोशी से उधर बैठा हुआ था। फिर मम्मा चिड़िया कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, आपने मुझे बताया भी नहीं। सुबह होते ही आप घर से बाहर निकल गए। मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया है इस जंगल में बहुत बुरे पक्षी रहते हैं। कुकू, मुझे डर लगता है मेरा बेटा किसी मुसीबत में ना फंस जाए, इसलिए तो मैं आपको मना करती हूँ, आप अपने घर से बाहर मत निकला करो। मम्मा, अब मैं छोटा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आप मुझ पे पाबंदियाँ लगाना छोड़ दें। मुझे अच्छे से पता है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जग्गू भी तो है ना, उसकी मम्मा ने तो कभी नहीं उसे रोका। अपने बेटे की बात सुन के मम्मा चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने बेटे से नाराज थी। ऐसे फिर रात हो जाती है।
अगली सुबह होते ही दोबारा से कुक्कू जग्गू के पास चला जाता है। वो दोनों फिर से किसी बड़े बाग में चोरी का प्लान बनाते हैं। चलो जग्गू चलो, आज फिर अमरूद खाने चलते हैं। कल तो अमरूद बहुत मीठे थे। नहीं कुक्कू, आज मेरा अमरूद खाने का मन नहीं है। मेरा मन चाह रहा है आज हम किसी सेब वाले बाग में चले। आज मेरा सेब खाने का मन है। चलो आज चील के बाग में चलते हैं। वहाँ पर बहुत मीठे मीठे सुर्ख रंग के सेब लगे हुए हैं। कल मेरी मामा ने भी वहाँ से चोरी किए थे। चक्कू, अगर उस बाग में हम पकड़े गए तो चील हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं तो कहता हूँ अमरूद ही खाने चलते हैं। किसी और दिन चलेंगे हम, जब चील ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल गई हुई हो। आज हम अमरूद खाने ही चलते हैं। नहीं नहीं कुक्कू, तुम इतना क्यों डर रहे हो? चील को तो पता भी नहीं चलेगा। हम उसके बाग से मीठे मीठे फल खा लेंगे। चलो अब चलें। अमरूद पे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं तो आज सेब ही खाऊंगा। ऐसे फिर जग्गू और कुक्कू सेब के बाग की तरफ उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों उस बाग में पहुंच जाते हैं। चील अपने बाग का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। छुपी हुई चील को जग्गू देख लेता है। कुक्कू, चील, वो पीछे बैठी है। मैं तो भागने लगा हूँ। कुक्कू, पीछे से वो हमला कर देगी। जग्गू बहुत डर जाता है, लेकिन जग्गू बहुत चालाक था। वो चील को देखते ही वहाँ से भाग जाता है। कुक्कू तो चील को देख ही नहीं पाता और चील फौरन से कुक्कू पे हमला कर देती है। चील कुक्कू को खूब मारती है, इतना मारती है कि कुक्कू का पंख ही टूट जाता है। अब कुक्कू उड़ने के काबिल भी नहीं था और उसका दोस्त तो उसे इस मुश्किल में छोड़ के भाग गया था। प्यारे बच्चों, हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें अपनी मम्मा पापा का कहना ज़रूर मानना चाहिए। जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत गरीब थी। वो अकेली ही उस जंगल में रहती। उसका पति बहुत समय पहले मर गया था। उसके घर कोई संतान नहीं थी। गरीब चिड़िया हर वक्त परेशान अपने घोंसले में बैठी रहती। जंगल का कोई पक्षी भी चिड़िया को अपने खेत में या अपने घर में काम के लिए नहीं रखता था। वो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अरे मैं किधर जाऊं? कोई पक्षी भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल चली जाती हूँ। वहाँ पर मुझे कोई ना कोई काम करने को ही मिल जाएगा। अगर मैं इधर ऐसे ही रही, मैं तो भूख से मर जाऊंगी। दुख और परेशानी में वो चिड़िया अपना जंगल छोड़ने का फैसला करती है। वो चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल की तरफ जाती है। वो चिड़िया अभी सफ़र में थी। इतने में वो देखती है एक ऊंचे पहाड़ के टीले पर उसे एक अंडा नजर आता है। अरे इतना बड़ा अंडा, वो भी सफेद रंग का। ये अंडा परंतु पहाड़ की चोटी पे क्या कर रहा है? जरूर इसका कोई ना कोई मकसद होगा। मैं ऐसा करती हूँ, इस अंडे को उठाकर अपने साथ दूसरे जंगल ले जाती हूँ। फिर जाके देखूंगी ये अंडा किस कारण यहाँ पड़ा था। चिड़िया अंडा वहाँ से उठाकर अपने साथ ही दूसरे जंगल वो अंडा ले जाती है। चिड़िया वो अंडा जाकर एक खुले मैदान में रखती है और खुद ही थकन की वजह से वहाँ पर सो जाती है। चिड़िया उधर सोई हुई थी। ऐसे फिर रात हो जाती है। चिड़िया को रात होने का पता भी नहीं चलता। जैसे ही अगली सुबह होती है, चिड़िया देखती है उस अंडे के इर्द गिर्द तो बहुत ज़्यादा पेड़ थे और उन सारे पेड़ों पर अंडे लगे हुए थे। अरे ये क्या? ये तो अंडों के पेड़ हैं। भला पेड़ों पे अंडे कैसे लग सकते हैं?
ये क्या चमत्कार हो गया मेरे साथ। चिड़िया उधर इसी सोच में बैठी थी कि वहाँ पर चाचा कबूतर आ जाता है। चिड़िया, क्या ये अंडों के पेड़ तुम्हारे हैं? क्या ये बाग तुमने लगाया है? परंतु अंडों का बाग तुम कैसे लगा सकती हो? मैं तो ये देखकर हैरान हो रहा हूँ। इतने ज्यादा अंडे, वो भी पेड़ों पे। परंतु चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया है? ये जगह तो मेरी थी। तुमने अपना बाग यहाँ पर क्यों लगा लिया? चाचा कबूतर, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। मैं अपना जंगल छोड़ के इस वाले जंगल आ रही थी कि रास्ते में मुझे एक बड़ा अंडा दिखाई दिया। मैंने वो अंडा अपनी चोंच में दबाया और इधर ले आई। वो अंडा मैंने इसी मैदान में रखा था। ये मैदान कल तक तो बिल्कुल खाली था, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा यहाँ पर तो अंडों के पेड़ लगे हुए हैं। मैं खुद ये देखकर बहुत हैरान हूँ, परंतु ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानती। चिड़िया, मुझे तो लगता है कोई तुम्हारी नेकी काम आई है, जो इतने ज्यादा अंडों के पेड़ लग गए हैं। अब तुम यहाँ से अंडे उतार कर बाजार में बेच भी सकती हो और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती हो। मैं तुमसे अपनी जमीन भी वापस नहीं लेता। बस ये है कि तुम मुझे रोज के कुछ अंडे दे दिया करना। हो सकता है मैं तुमसे जमीन वापस लूँ तो ये पेड़ इधर ही खत्म हो जाए। क्योंकि चिड़िया, मुझे तो ये जादू के अंडे लग रहे हैं। अगर तुम इधर अंडे एक रात में उगा सकती हो तो ये अंडे खत्म भी हो सकते हैं। चाचा कबूतर, मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ। मेरे पास तो रहने का घोंसला तक नहीं था। मुझे लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है और उसने मुझे इस तरह से अंडों के पेड़ दिए हैं। अब मैं अपना कारोबार शुरू कर सकती हूँ। ऐसी चिड़िया उस अंडे की खेत पे खूब मेहनत करती और वहाँ से अंडे उतार के बाजार में जाकर बेच आती थी। चिड़िया का कारोबार तो बहुत अच्छे से चल गया था। मुझे लगता है ये मुझे मेरे सब्र का सिला मिला है। मैं हर हाल में सब्र करती थी, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे मेरे सब्र का फल दे दिया। प्यारे दोस्तों, हमें भी इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी भी ऊपर वाले का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उस पर भरोसा रखना चाहिए और ऐसे भी हालात हो हमें सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है।